वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं अरब इन्वेजन के बारे में, यानी अरब का आक्रमण कैसे हुआ था, कब हुआ था, इंडिया पे कब कैसे अरब ने आक्रमण किया और कैसे इंडिया वाले ने रिस्पॉन्स किया। इस सब के बारे में और इसका इम्पैक्ट क्या रहा, इस सब के बारे में हम इस आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो बने रहे। तो अरब का आक्रमण, आक्रमण का जो मतलब वो इंग्लिश है वो इन्वेजन, इन्वेजन मतलब आक्रमण, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे हुआ था। तो सबसे पहले आपको वर्ल्ड मैप समझना होगा कैसे है। तो देखिए ये जो है, ये जो वर्ल्ड मैप मैंने बना रखा है, ठीक है, आप बस इस पे ध्यान दीजिए। ये जो है मेडिटेरियन सी है, यानी भूमध्य सागर, ठीक है। यहाँ पे आपको अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पे अरब है, इस पॉइंट पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे अरब है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया अपना भारत है, और यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया है। अब यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ ब्लू से, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, सिंध प्रांत है, ठीक है, सिंध है, यहाँ पे अपना सिंध है। और सिंध का उस समय कौन सा डायनेस्टी चल रहा था सिंध में, उस समय चल रहा था चच डायनेस्टी। उस समय कौन सा डायनेस्टी सिंध में चल रहा था, चच। और वहाँ के जो राजा थे वो थे दाहिर, किंग दाहिर थे सिंध के राजा। और जो सिंध का जो कैपिटल था वो था रावर। क्या था सिंध का कैपिटल, था रावर, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद रखना होगा। अब बात करते हैं क्या हुआ था सीन। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना है अरब, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा राज्य है, छोटा सा जगह है, यहाँ पे इराक, अपना इराक है। यहाँ पे यहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, इराक, ठीक है। अब हम लोग जैसे जानते हैं यहाँ पे इराक है, और यहाँ पे क्या है, इजिप्ट, ठीक है। इस जगह पे क्या है, इजिप्ट। और इजिप्ट के जो खलीफा है, ठीक है, खलीफा मतलब होली हेड ऑफ ऑल मुस्लिम। खलीफा क्या आता था, होली हेड ऑफ मुस्लिम, ठीक है। हर एक खलीफा तो हो नहीं सकता है पूरा इस्लाम का, इसलिए अलग अलग खलीफा अलग अलग जगह पे अपॉइंट किए गए थे। तो जो इजिप्ट के जो खलीफा थे, वहाँ के जो हेड थे, वो कौन थे, वाजिद। क्या नाम था उनका, वाजिद नाम था, ठीक है, इजिप्ट के खलीफा का, ठीक है। अब इजिप्ट के जो खलीफा है वो चारों एरिया में आपस में देखते थे, हर जगह पे उनका नज़र आता था, ठीक है। तो जो इनका वहाँ इजिप्ट के खलीफा ने एक गवर्नर अपॉइंट किया था, कहाँ पे किया था, इराक में किया था। उसका नाम था अल हजाज। क्या नाम था, अल हजाज, ठीक है। खलीफा के जो गवर्नर कौन थे उस समय, अल हजाज थे, ठीक है। तो जो भी देख रेख होता था इजिप्ट से ही होता था पूरा, ठीक है। अब बात करते हैं अल हजाज। अल हजाज की बेटी का नाम था जुबैदा, ठीक है, याद रखना होगा। और अल हजाज के नेफ्यू यानी भतीजे का नाम था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। याद रखना पड़ेगा, खलीफा के जो गवर्नर थे वो कौन थे, अल हजाज। अल हजाज की बेटी का नाम जुबैदा, और उनके भतीजे का नाम मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। अब बात करते हैं क्या सीन हुआ था। अब सीन हुआ था कि जो भी ये जगह था, ठीक है, जो भी इराक था, ठीक है, जो अरब इन्वेजन, पूरा अरब का जो इलाका था, ये सब एकदम सूखा इलाका था, पूरा रेगिस्तान का इलाका था, जैसा कि हम लोग जानते हैं। यहाँ पे ना कोई ना मानसून होता था, ना कोई खाने पीने का कुछ सामान उतना उगता था, ना मसाला उगता था। और ये सब जितनी भी चीज़ें, ये सब भारत पे डिपेंड होते थे, इंडिया पे डिपेंड होते थे। इंडिया का लैंड काफ़ी फर्टाइल था, यहाँ पे काफ़ी अनाज का उत्पादन होता था, काफ़ी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था देश दुनिया में। तो सोने चांदी हीरे जवाहरात के लिए भी इंडिया में सबसे ज़्यादा होते थे, और स्पाइसेस के मामले में इंडिया टॉप पे था। तो इंडिया से ये लोग क्या करते थे, अपना सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करवाते थे, ये अरब वाले पूरे जो रीजन है, ठीक है। अब अरब के पास अपना कुछ था नहीं, वहाँ पे सिर्फ लंबे लंबे खजूर के पेड़ होते थे, और अपना वहाँ रेगिस्तान होता था, ऊँट होता था, ना वहाँ पे गाय थे, ना कोई दूध था, कुछ नहीं था वहाँ पे, ठीक है। अरब में पूरा सूखा इलाका था, ठीक है। तो ये सब इंडिया पे डिपेंड होते थे मैक्सिमम चीज़ के लिए, ठीक है। इनको खजूर इंडिया को अपना देते थे, एक्सपोर्ट करते थे, इंडिया से काफ़ी इम्पोर्ट लेते थे अपना खाने पीने, चावल अनाज खाना पीना। अब बात करते क्या हुआ कि ये गवर्नर ने सोचा, अल्लाह ने सोचा कि ऐसे तो चलेगा नहीं काम, ऐसे तो अरब बहुत गरीब हो जाएगा, ऐसे सब पीछे रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो सोचा कि क्यों ना हम लोग आक्रमण करें, हम लोग लूटपाट करें, ठीक है। तो अल हजाज ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक श्रीलंका, यहाँ पे जो देश है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, श्रीलंका। तो इन्होंने सोचा क्यों नहीं श्रीलंका पे आक्रमण करें, क्योंकि श्रीलंका उस समय काफ़ी संपत्ति होती थी श्रीलंका के पास, काफ़ी ज़्यादा सोना चांदी था इस जगह पे श्रीलंका के पास, ठीक है। लेकिन उतना उसका प्रोटेक्शन नहीं करता था श्रीलंका, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सामान सब काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। तो अब क्या किया कि अल हजाज ने परमिशन लिया, किससे अल हजाज ने परमिशन लिया, यहाँ के खलीफा से, राज वाजिद से परमिशन लिया, अल हजाज ने, कि अल हजाज ने लेटर भेजा इजिप्ट के खलीफा को, वाजिद को, कि क्या हम लोग श्रीलंका पे आक्रमण कर ले। तो वाजिद ने बोला कि हाँ भाई जाओ कर लो, लूटपाट कर लो। तो अल हजाज क्या गया कि अल हजाज ऐसे ऐसे इस जगह से, ठीक है, अरबियन सी द्वारा नाव वगैरह पे भर के
नाव वगैरह लेके पूरा एकदम पूरे फुल फ़ोर्स के साथ अरबियन सी होते हुए कहाँ गया? वो गया श्रीलंका। श्रीलंका गया, वहाँ पे इतना फ़ोर्स के साथ गया, श्रीलंका में काफ़ी लूट-पाट किया, सोना-चांदी जितना था सब कुछ ले लिया, जितने भी औरत, बच्चों वगैरह किसी को नहीं छोड़ा, सबको लूट-पाट करके ले आया क्योंकि इराक में यहाँ पे जो है वो औरत बच्चे की भी कमी थी, ठीक है? वहाँ पे भी उतने नहीं थे, तो सबको एक नाव में औरत को पैक कर लिया, एक में बच्चों को ले लिया, एक में सोना-चांदी सारा सामान, खाने-पीने का सब कुछ पूरे श्रीलंका को लूट के यहाँ से और ऐसे चल दिया। ये जो इस वे में जाने लगा अपने नाव के साथ इस वे में जाने लगा भारत के ऐसे बगल से गुजरते हुए। जैसे इस रेंज में पहुँचा यहाँ पे जो इस इलाका जो है यहाँ पे जाट और खोखर रहते थे, ठीक है? अब जाट और खोखर ने देखा कि यहाँ पे काफ़ी नाव आ रही है, ठीक है? तो जाट और खोखर बहुत बड़े लुटेरे थे, ठीक है? तो उन्होंने देखा उस टाइम पे जाट और खोखर ने क्या किया कि जितने भी नाव थे सब पे आक्रमण कर दिया और सबको लूट लिया। तो जितने भी सामान ये ले जा रहे थे लूट के, ठीक है, अरब वाले, अब सबको किसने लूट लिया? जाट और खोखर ने लूट लिया। बोला कि तुम अपना सामान भी मुझे दो और जो लूट के लाए हैं उसको भी हमें दे दो। मतलब पूरा खाली कर दिया। जितने भी नाव थे, जितने भी यहाँ के आदमी वगैरह सबको खाली कर दिया, सबको रख लिया, ठीक है? और इनको खाली हाथ भेज दिया। जब ये खाली हाथ पहुँचे, किसके पास पहुँचे? अ, गवर्नर के पास पहुँचे, गवर्नर अल हज्जाज के पास पहुँचे, तो अल हज्जाज बोला कि लाओ मेरा सामान कहाँ लूट-पाट करके लाए हो, कहाँ है? तो बोला कि सर वो जो बोलते थे कि मोहम्मद ये जो था सारा सामान जो है वो वहाँ पे लूट लिया। किसने लूट लिया? तो वो बोले कि जाट और खोखर ने लूट लिया सब। जैसे ही हम देख रहे थे जाट और खोखर बहुत बड़े लुटेरे, वो सब डरते थे उनसे तो उन्होंने पूरा सामान लूट लिया। अब अल हज्जाज को आया गुस्सा क्योंकि वो जो एरिया था, ये सिंध प्रांत का जो एरिया था यहाँ बगल में ही, वहीं पे जाट और खोखर रहते थे। तो उन्होंने ये जो सिंध प्रांत था किसके अंडर आता था? ये आता था राजा दाहिर के अंदर। तो गवर्नर अल हज्जाज ने जो था, ठीक है, वो लेटर लिखा, किसको लेटर लिखा? राजा दाहिर को कि आप जितने भी सामान हमारे लूटे गए हैं, ठीक है, वो सब हमको वापस करो और नहीं तो आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा सारा सामान, ठीक है। अब ये अल हज्जाज ने लेटर लिखा राजा दाहिर को। अब राजा दाहिर ने बोला कि देखो भाई, ये जो जाट और खोखर है, ये हमारी बात नहीं सुनते। तो ये जब हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो आपकी बात क्या सुनेंगे? ये तो कुछ देने वाले नहीं है। इनफैक्ट ये जाट और खोखर जो है, हमारे एरिया में आके जो है ना, सारा सामान लूट लेते हैं। हमारे एरिया तक को नहीं छोड़ते हैं। तो वो तो जाट और खोखर से हम लोग लेने से रहे। तो राजा और दूसरी बात है कि हम आपको अपनी जेब से दें, तो ये तो होने से रहा, ये नहीं होगा, ठीक है? तो राजा दाहिर ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अब राजा दाहिर का रिप्लाई सुन के जो गवर्नर अल हज्जाज था, उसको और बहुत गुस्सा आया, ठीक है? अब अल हज्जाज को गुस्सा आया, तो उसने यहाँ पे फिर इजिप्ट में जो खलीफा है वाजिद, उसको लेटर लिखा कि क्या हम भारत पे जो राजा दाहिर है, सिंध प्रांत के, उसको उस पे आक्रमण कर दें? क्योंकि उन्होंने ऐसा-ऐसा कांड हो गया है, ठीक है? तो खलीफा ने बोला कि वाजिद ने बोला कि हाँ, परमिशन मिल गई वाजिद से। वाजिद ने यस बोल दिया कि ठीक है, कर दो। अब क्या किया अल हज्जाज पूरे प्रिपरेशन के साथ किसको भेजा? सबसे पहले अब्दुल्ला को भेजा, ठीक है? अब्दुल्ला को भेजा। अब अब्दुल्ला गया आराम से कि चलो चलते हैं राजा दाहिर को और जो सिंध प्रांत है उसको उसको आक्रमण करते हैं वहाँ पे, ठीक है? लेकिन राजा दाहिर ने उसको मार के वापस भेज दिया, हरा के भेज दिया। तो अब्दुल्ला लौट के वापस आया, तो फिर अल हज्जाज को पता चला कि नहीं अब्दुल्ला तो नाकाम रहा। तो फिर अल हज्जाज ने फिर दोबारा किसको भेजा? बुदैल को भेजा। जाओ बुदैल जाओ, इस अब्दुल्ला से तो हुआ नहीं, तुम जाओ। तुम जाके आक्रमण करो किस पे? राजा दाहिर पे। अब बुदैल गया, ठीक है? बुदैल को भी राजा दाहिर ने वापस मार के वापस भेज दिया, ठीक है? बुदैल भी हार के वापस आ गया फिर अल हज्जाज के पास। अब अल हज्जाज को फिर दोबारा है कि ऐसा कोई हमारे राज्य में नहीं है जो जाके राजा दाहिर को हरा सकता है। तो उसको याद आया अल हज्जाज को कि अरे! हमारे पास तो एक हमारा भतीजा भी है, मोहम्मद बिन कासिम। और जैसे ही पता लगा अल हज्जाज को कि मोहम्मद बिन कासिम का जो लफड़ा है, ठीक है? जो प्यार मोहम्मद का लफड़ा है, जो किसके साथ चल रहा है? उसकी बेटी के साथ चल रहा है, ठीक है? मतलब अल हज्जाज के भतीजे, नेफ्यू मोहम्मद बिन कासिम का जो प्यार मोहम्मद का जो सीन है, वो किसके साथ चल रहा था? जुबैदा के साथ। तो अल हज्जाज ने बोला कि देखो मोहम्मद बिन कासिम, कासिम बात सुन मेरी, अगर तुम चाहते हो कि जुबैदा से तुम्हारा निकाह हो जाए, ठीक है, निकाह हो जाए, तो तुमको काम करना होगा एक। तो बोले, "हाँ, हाँ, बताइए, बताइए क्या करना होगा चचा जान?" तो मोहम्मद बिन कासिम बोला कि, "आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा।" ठीक है? तो अल हज्जाज बोला कि, "ठीक है, तुमको एक काम करना होगा, तुमको जाना होगा भारत, तुमको इंडिया जाना होगा, सिंध प्रांत और वहाँ पे जो राजा दाहिर है, ठीक है? रावण में जो राजा दाहिर है, उसको लूट के लाना होगा। उसको क्या करना होगा, राजा दाहिर पे आक्रमण करना होगा, उसको हरा के, बंदी बना के मेरे सामने लाना होगा। या तो उसको खत्म कर दो या तो मेरे सामने लाओ।" ठीक है? तो मोहम्मद बिन कासिम बोला बिल्कुल, ज़रूर होगा ये।
तो मोहम्मद बिन कासिम जो था, उस समय हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि मोहम्मद बिन कासिम उस समय सिर्फ़ कितने साल का था? 17 साल का था, ठीक है? ये जो मोहम्मद बिन कासिम जो था, इसका जो था नेफ्यू था अल हज्जाज का, वो सिर्फ़ 17 साल का था, ठीक है? तो मोहम्मद बिन कासिम प्यार के लिए भाई आदमी कुछ भी कर सकता है, तो मोहम्मद बिन कासिम गया गया आराम से सारे सेना-वोना को लेके पूरा यहाँ पे आक्रमण किया। कहाँ पे अटैक किया सबसे पहले? नूरुन पे अटैक किया 711 एडी में। तो हम लोग को याद रखना कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण कहाँ पे किया था? सिंध प्रांत पे किया था, नूरुन पे किया था, ठीक है? 711 एडी में, ठीक है? फिर वहाँ से नूरुन को मोहम्मद बिन कासिम ने जीता। फिर जो दूसरा अटैक था मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ किया था? राबर पे किया था। राबर में कौन रहते थे? राबर में रहते थे राजा दाहिर, ठीक है? तो दूसरा आक्रमण कब किया था? 712 एडी में और वो जीत गया। तो सक्सेसफुली जो जीतने वाला जगह था, ठीक है? सब जो तो वो था राबर और उन्होंने क्या किया राजा दाहिर को चारों तरफ से घेर के अरब सेना ने क्या किया राजा दाहिर को चारों तरफ से घेर के मार दिया। बहुत बुरी तरह से राजा दाहिर को मार दिया। अब जब राजा दाहिर की बेटी को पता चला, ठीक है, कि मेरे पिता की ऐसे हत्या कर दी गई है, तो उसकी बेटी को बहुत गुस्सा आया, बोला कि मैं इसका बदला तो ज़रूर लेके रहूँगी, ठीक है। तो उसकी 2 बेटी थी, एक का नाम था सूर्या, दूसरे का नाम था परिमल। उसकी 2 बेटी थी, उसको बहुत गुस्सा आया, बोला कि नहीं मैं इसका बदला तो ज़रूर लेके रहूँगी, ठीक है। तो क्या हुआ, अब उस समय क्या हुआ था कि उसकी बेटी जो थी, ठीक है, अब जब राजा दाहिर को जब उसने मार दिया, ठीक है, राजा दाहिर का जब खेल खत्म हुआ, तो उसकी 2 बेटी को बंदी बना के कहाँ ले जाया? अल हज्जाज के पास भेज दिया गया। सूर्या और परिमल को जो है वापस आके यहाँ पे अपना अल हज्जाज के पास ले दिया कि अल हज्जाज लो ये हम दोनों बेटी है दोनों की, दोनों बेटी है, किसकी बेटी है? राजा दाहिर की, आप इसे सँभालो। अब उसकी बेटी ने क्या किया, जो सूर्या, ठीक है, और जो परिमल थी, ठीक है, 2 बेटी थी उसकी। उन बेटी ने क्या किया कि बेटी ने बोला कि राजा दाहिर की हम बेटी है। तो अलाजाद बोला कि ठीक है आओ इधर आओ मेरे पास आओ। तो सूर्या परिमल बोले कि हम क्या पास है, हमारी तो इज्जत पहले से लूट चुकी है, अब आप क्या लूटोगे, ठीक है। तो उसकी दोनों बेटी ने बोला कि सूर्या परिमल बोला कि हमारी इज्जत तो पहले से लूट चुकी है। तो राजा ये जो था अल हज्जाज को बड़ा गुस्सा होकर बोला कि तुम्हारी इज्जत किसने लूटी है? तो ये बोली कि हमारी इज्जत तो आपके भतीजे मोहम्मद बिन कासिम ने पहले लूट चुकी है। तो अल्लाजाज को बहुत तेज गुस्सा आया। बोला कि ये एक तो हमारी बेटी से निकाह करना चाहता है जुबैदा से और ऊपर से दूसरी बात ये दूसरी गलती इसने ये की कि ये इज्जत लूट के हमारे पास भेजा है इसको सूर्या परिमल को। तो ये तो बहुत बड़ा अपमान किया हमारा, ठीक है? और ऊपर से जो ये गलत काम करके हमारी बेटी से साथ निकाह करेगा। तो अल्लाजाज को उसमें बहुत गुस्सा आया। अल्लाजाज को गुस्सा आया, अल्लाजाज ने तुरंत लेटर लिखा, बोला कि सैनिक को भेजा, जाओ ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है? कहाँ पे था उस समय मोहम्मद बिन कासिम? जो रावण में था, ठीक है? बोला कि उसको बंदी बना के मेरे पास लाओ जल्दी। तो क्या किया अल हज्जाज ने सेना भेजा और अल हज्जाज गया फिर रावण में मोहम्मद बिन कासिम को बंदी बना के लाया। और मोहम्मद बिन कासिम पूछते रहा गया कि मैंने क्या गलती की है, क्या गलती की है? लेकिन राजा अल हज्जाज ने कुछ नहीं सुना। अल हज्जाज ने उसकी एक बात का एक ध्यान नहीं दिया और मोहम्मद बिन कासिम को बोला कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब इसकी सज़ा तुमको भुगतनी पड़ेगी। तो उस समय मोहम्मद बिन कासिम को क्या किया, गाय गाय के चमड़ी के अंदर पैक करके उसको नट लगा के और उसको रेगिस्तान में छुड़वा दिया, ताकि वो जो अंदर से जो गर्मी के कारण उसकी साँस दम घुटे और उसकी मौत हो जाए। तो वही कर दिया गया। अब क्या हुआ कि अल हज्जाज को इतना गुस्सा आया कि उसने ये कांड कर दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को अपने नेफ्यू को, ठीक है, भतीजे को पैक किया गाय के चमड़ी में और रेगिस्तान में छोड़ दिया। कुछ समय के बाद मोहम्मद बिन कासिम की मौत हो गई। वहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम का खेल खत्म हो गया। अब कुछ सैनिक बोले, जो सैनिक वहाँ से आए थे, ठीक है, रावर से आए थे, उनको उन्होंने पूछा कि अच्छा सुल्तान बताओ कि ये आपने ऐसा किया क्यों? अल हज्जाज से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? अल हज्जाज बोला कि इसने ऐसे-ऐसे किया था। इसने ये दोनों सूर्या परिमल को जो था राजा दाहिर की बेटी को इज्जत लूट के ऊपर मेरे पास भेजा, जो कि हमारा अपमान किया और दूसरी बात हमारी बेटी से निकाह करना चाहता था, इसने बहुत बड़ा पाप किया है। तो वो तो सैनिक ने बोला कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, उसने तो सीधा आपको दोनों को बंदी बना के आपके पास भेज दिया था। तो अल्लाह जहाज को इस बात पे बहुत ज़्यादा रिपेंट हुआ, बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने इतने ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया तुरंत में आके और इसकी वजह से क्या हुआ कि राजा दाहिर सदमे में चला गया, ठीक है। और कुछ समय बाद राजा दाहिर बोल रहा हूँ, कुछ समय अल हज्जाज सदमे में चला गया और उसके बाद अल हज्जाज की मौत हो गई, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ये आता है कि वहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया था जजिया टैक्स,
ठीक है? तो जजिया टैक्स किसने चलाया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग को याद रखना होगा जजिया टैक्स जो था मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया था, ठीक है? अब जजिया टैक्स होता क्या है? ये भी जानना होगा। तो जजिया टैक्स जो होता था नॉन इस्लामिक, ठीक है? जो इस्लाम नहीं है, जो इस्लाम धर्म जिसने नहीं कबूल किया है, ठीक है? नॉन इस्लामिक, उसको उससे लिए जाने वाला टैक्स था, ठीक है? और सबसे पहले जजिया टैक्स किससे वसूली किया गया था? तो सबसे पहले यदुइयों से सबसे पहले वसूली किया गया था, ठीक है? यदुइयों ने सबसे पहले जजिया टैक्स दिया था। किसको दिया था? अपना यहाँ पे जो लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है? अब भारत में ये टैक्स किससे नहीं लिया जाता था, ठीक है? तो ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था, वुमेन से, वहाँ के महिला से नहीं लिया जाता था, बच्चों से नहीं लिया जाता था, ओल्ड एज जो लोग होते थे उससे नहीं लिया जाता था, और डिसेबल्ड लोग से, जैक्स, ये पांचों जो कम्युनिटी के लोग थे इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक है? अब इंडिया में क्या हुआ कि जो अरब इन्वेशन था, ठीक है, अरब का आक्रमण था, इस बुक को ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि पूछा जाता है, तो ये लिखा गया चचनामा में, ठीक है? क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि ये जो अरब इन्वेशन के बारे में कहाँ पे लिखा गया, तो ये लिखा गया चचनामा बुक में, ठीक है? इसको किसने लिखा है? इसको गुमनाम, किसी राइटर का नाम है गुमनाम, गुमनाम राइटर ने लिखा है। तो ये था आपका पूरा अरब इन्वेशन, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे मैं इसी टाइप का और भी, जैसे मैं पढ़ाई करूँगा वैसे-वैसे टॉपिक आपको समझाते जाऊँगा। तो और नोट्स मैं साथ में भेजते जाऊँगा, और जिसको भी नोट्स चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? मैं साथ में अटैच कर दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था आपका पूरा अरब इन्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने सब हाइलाइट कर दिया गया है, और एक अच्छे वे में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया हूँ। तो तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को देखते रहें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और सब्सक्राइब करने का मन करें या फिर ना करें, क्योंकि मैं किसी को बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है? और ना बोलूँगा। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, बस इतना बोलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें। सी यू, टेक केयर।